मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 2 के बारे में। और इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट मैंने अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। और उसमें थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात की गई थी। अब इसमें मैंने एक एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, तो इसकी वीडियो को भी आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। इनसे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकते हैं, तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में लिया हुआ है। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि कौन कौन से इस वीडियो में क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है वो कौन है? तो जॉन मैककार्थी। इसका आंसर क्या है? तो सी, जॉन मैककार्थी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद अगले नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है जॉन मैककार्थी द्वारा एआई के लिए खोजी गई पहली भाषा कौन सी थी? मतलब जॉन मैककार्थी ने एआई के लिए कौन सी भाषा जो खोजी गई, पहली भाषा कौन सी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए खोजी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो LTSP करके एक भाषा थी जो सबसे पहले खोजी गई थी एआई के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है एप्पल कंपनी द्वारा मोबाइल के लिए बनाया गया एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है? तो ये है सी जो है सीरी करके एक एप्लीकेशन बनाया गया है मोबाइल के लिए। ठीक है, एप्पल कंपनी के द्वारा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, सीरी करके है। सी आंसर सही है इसका। और इसके बाद अगला है ICTAI में टी का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो होगा ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, ट्रांसफॉर्मेटिव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है विश्व की पहली एआई आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये है दुबई में। आंसर बी जो है इसका सही आंसर है दुबई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम एआई पर ध्यान दिया और 5th जनरेशन की शुरुआत की? तो इसका क्या आंसर है? तो इसका आंसर है जापान जो है इसका सही आंसर होगा, ए आंसर। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है IBM द्वारा निर्मित विश्व की पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन कौन सी है? तो विश्व का पहला कौन सा है? तो ये IBM द्वारा निर्मित, तो ये होगा सी, सू बॉक्स करके एक है पहला वॉइस कमांड आधारित मशीन। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ICTAI की स्थापना की? तो किसके साथ मिलकर की है? तो ए और बी दोनों, यानी कि इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है ICTAI का मुख्यालय कहाँ है? तो ICTAI का मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में है। ठीक है, सी आंसर इसका सही होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऐसे एआई जो किसी एक टास्क को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कमज़ोर एआई मतलब कमज़ोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है ऑटोमेटिक व्हीकल में प्रयुक्त होने वाला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है? तो ये है सीमित एआई। ठीक है ना, तो सीमित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है किसमें? ऑटोमेटिक व्हीकल में। ठीक है, जैसे कार वगैरह आती हैं, आपने देखी होगी कार वगैरह ऑटोमेटिकली चलती हैं, कार्य करती हैं, तो उसमें सीमित एआई का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। कमज़ोर एआई का उदाहरण कौन सा है? तो इन चारों में कमज़ोर एआई का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त सभी यानी कि सीरी, कॉर्टाना और गूगल असिस्टेंट, ये सभी कमज़ोर एआई के उदाहरण हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता को क्या कहा जाता है? मतलब आर्टिफिशियली विकसित जो बौद्धिक क्षमता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है जॉन मैककार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया? तो किस टेस्ट को आधार बनाकर विकसित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ट्यूरिंग टेस्ट को आधार बनाकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को विकसित किया था। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है VLIC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो VLIC की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है VLIC को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया था। तो किस कंप्यूटर ने हराया था। तो डीप ब्लू करके कंप्यूटर था जिसने विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा डेट ऑफ 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का क्या नाम था। तो जो यूरोपीय संघ है EU, ठीक है, तो उसके पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा एस्प्रिट। एस्प्रिट जो है EU के यानी यूरोपीय संघ जो है यूरोपियन यूनियन, उसके पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का नाम था एस्प्रिट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। तो एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। तो ये D यानी कि अमेज़ॉन जो है उसका सही मतलब कि एलेक्सा उसका एक वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है। CBSE किस कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएगी। तो जो CBSE है वो किसके साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएगी छात्रों को। तो इसका आंसर होगा इंटेल के साथ मिल करके वो छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाएगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है हाल ही में 17 मार्च 2021 को लॉन्च की गई USIAI पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रकार के प्रयोग पर केंद्रित है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार के प्रयोग पर केंद्रित है। ठीक है, B आंसर इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम आयोजित किया है। तो नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम आयोजित किया। तो ये होगा राजीव कुमार के जो अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम को आयोजित किया था नीति आयोग ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट कौन है। तो विश्व का पहला पुलिस अधिकारी रोबोट जो है ये है रोबोकोप नाम से एक पुलिस अधिकारी रोबोट बनाया गया है जो पहला विश्व का पुलिस अधिकारी रोबोट था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है BIXBY। ठीक है, ये क्या है। तो ये है सैमसंग का वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट। जैसे एलेक्सा हमने देखा किसका था। तो अमेज़ॉन का था। तो ये सैमसंग का है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है लक्ष्मी नामक बैंकिंग रोबोट किस बैंक का है। तो लक्ष्मी नामक बैंकिंग रोबोट जो है ये सिटी यूनियन बैंक का ये रोबोट है। लक्ष्मी नामक इसका लक्ष्मी नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है। C सही है। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अगला है मानवीय भावनाओं को समझने और मनुष्य की तरह सामाजिक रूप से बात करने में सक्षम होने वाले रोबोट को किस सिद्धांत पर बनाया जा रहा है। तो ब्रेन थ्योरी के सिद्धांत पर बनाया जा रहा है। ठीक है, जो मानवीय भावनाओं को समझ सके और सामाजिक रूप से ढल सके मानव के साथ। ठीक है, तो वो ब्रेन थ्योरी के बेस सिद्धांत पर बनाया जा रहा है। A आंसर इसका सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है रेज 2020 का आयोजन कब किया गया। तो रेज 2020 का आयोजन जो है मतलब ये एक कार्यक्रम है 2020 में हुआ था। तो ये कब से कब तक आयोजन किया गया था। तो B आंसर इसका सही है 5 से 9 अक्टूबर 2020 के बीच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करने के लिए DRDO ने किस संस्था को बनाया है। तो DRDO ने CAIR को बनाया है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर रिसर्च करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट है एरिक्सन और किस IIT ने मिलकर के भारत के लिए 5G का कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो एरिक्सन और IIT दिल्ली ने मिलकर के जो है भारत के लिए एक 5G कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है अगला।
तो अगला है वे मशीनें जो पुराने अनुभवों से नहीं सीखती हैं, केवल वर्तमान परिदृश्य पर ध्यान देती हैं, किस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी जो है इसका प्योरली रिएक्टिव मशीनें कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है पहली बार ट्रैफिक रोबोट सिस्टम का प्रयोग भारत में कहाँ किया गया था? मतलब कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? रोबोट का प्रयोग किया गया था। तो ये भारत में कहाँ, किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। इंदौर में आप यदि गए होंगे तो आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पर एक रोबोट के यूज़ किया जाता है ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है। इसके बाद गूगल द्वारा मैपिंग ऐप गूगल को कब चालू किया गया था? मतलब जो गूगल का मैपिंग ऐप है, ठीक है, गूगल मैप जिसे कहते हैं आप, वो कब चालू किया गया था गूगल के द्वारा? तो ये इसका सही आंसर होगा 8 फरवरी 2005 को। 8 फरवरी 2005 को गूगल के द्वारा उसे चालू किया गया था। ठीक है, इसके बाद IBM की प्रश्न उत्तर करने वाली आर्टिफिशियल मशीन कौन सी है? तो प्रश्न उत्तर करने वाली कौन सी मशीन है? तो ये वाटसन करके एक IBM की प्रश्न उत्तर करने वाली मशीन है। ठीक है, AI पर आधारित। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इसरो का वह रोबोट कौन सा है जिसे गगनयान पर भेजा जाएगा? तो इसका सही उत्तर ए होगा व्योममित्र। व्योममित्र जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चेहरे की पहचान कर मोबाइल अनलॉक करना किस युक्ति पर आधारित होता है? मतलब जो हमने मोबाइल लिए रहते हैं टच स्क्रीन से रिलेटेड, हम उसमें फेस को दिखाते हैं जब उसमें हम, तो वो खुल जाता है जब हम फेस लॉक लगाते हैं। तो वो किस टेक्निक पर आधारित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो टेक्निक पर आधारित है। और अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य इनमें से कौन सा AI है? मतलब कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में सबसे ज़्यादा चलने वाला है, तो किस बेस पर होगा वो? तो इसका सही आंसर होगा सेल्फ कॉन्शियस AI। मतलब कि ऐसा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से सोच सके, खुद से समझ सके और किसी भी कार्य को खुद से अंजाम दे सके। ठीक है, तो ऐसे AI बेस्ड भविष्य में आने वाले हैं। जो AI बेस्ड कंप्यूटर या जो भी रोबो वगैरह, वो सभी ऐसे सेल्फ कॉन्शियस AI पर डिपेंडेंट, मतलब कि आधारित होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है गूगल की सारी AI डिवाइस, मतलब आर्टिफिशियल डिवाइस को एक मंच पर लाने के लिए कौन सी यूनिट बनाई गई है? तो कौन सी यूनिट बनाई गई है? तो गूगल नेक्स्ट करके एक यूनिट बनाई गई जिसके माध्यम से गूगल की सारी AI डिवाइस को एक ही मंच पर लाया जा सकता है। ठीक है, लाया गया है मतलब कि। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो आस्क दीक्षा चैटबॉट किसके द्वारा बनाया गया है? तो आस्क दीक्षा चैटबॉट जो है ये IRCTC के द्वारा बनाया गया है। मतलब इंडियन रेलवे जो है उसके द्वारा, IRCTC जो है उसके द्वारा बनाया गया आस्क दिशा करके चैटबॉट। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल किसने तैयार किया? तो इसका सही उत्तर होगा इसरो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है NAIP की क्रियान्वयन कौन संचालित करता है? तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा? नीति आयोग इसको संचालित करता है। और NAIP का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है किस IIT ने भारत में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो जो है IIT दिल्ली ने स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड स्कूल को बनाया जाएगा ताकि वहां पर उसी बेस्ड पर पढ़ाई करवाई जा सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। अभी हाल में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी हारमोनियर इंडिया में निवेश किया गया है? तो किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जो कि पूर्व में थे? तो इसका सही उत्तर होगा कपिल देव। सी आंसर जो इसका सही होगा, कपिल देव जो है। ठीक है, इसके बाद भारत में AI मिशन पर नीति आयोग एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग के बीच मतभेद को हल करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो विजय राघवन। ठीक है, सी आंसर इसका सही है।
इसके बाद क्या है, निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिसका प्रयोग मेडिकल क्षेत्र में किया जाएगा उन्हें क्या कहा जाता है, तो निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिसका यूज मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है तो उसका क्या कहा जाता है, उसे आर्टिवेटेड डेटा लैब्स। ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए 45 क्वेश्चन के बारे में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस हैं। तो ठीक है, तो इस वीडियो का आप नोट्स भी बना लें। और फ्रेंड्स आगे मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं, चाहे वो प्री से रिलेटेड हो, मेंस से रिलेटेड हो, उनके अभी के नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।